हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम मिक्सचर और सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी टॉपिक्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एक मिक्सचर है तो वो होता क्या है, मिक्सचर क्या है, राइट। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कि अगर आपने दो चीज़ों को अगर आप मिक्स कर रहे हैं, राइट, और वो दोनों कैसी है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं, राइट, तो उन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे, राइट। एक दो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जब आप लेंगे या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, जब आप उन चीज़ों को मिक्सअप करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे। तो ये पिक्चर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, राइट। अगर आपने बहुत सारी अलग अलग फ्लेवर्स की, अलग अलग कलर की आपने जेलीज ली, राइट, उनको मिक्सअप कर दिया तो वो क्या बना दिया उन्होंने, एक मिक्सचर बना दिया, राइट। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि मिक्सचर्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी ईजिली सेपरेटेड। कि मिक्सचर के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको हम ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो अब इन जेलीज को अगर हम सेपरेट आउट करना चाहें तो हैंड पिकिंग मेथड से हम बहुत ही आसानी से इनको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं, राइट। द कॉम्पोनेंट्स ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। तो अब अगर हमने इन सभी जेलीज को, अगर ये अलग अलग फ्लेवर की भी थी, तब भी अगर हमने इनको मिक्सअप किया तो इनका टेस्ट जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा, तब भी अपनी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है उसको ये कंटेन करेंगी ही करेंगी, राइट। जो बनाना फ्लेवर की है वो अपना बनाना फ्लेवर देगी ही देगी, और जो ऑरेंज फ्लेवर की है वो अपना ऑरेंज फ्लेवर देगी, राइट। द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट इज़ वेरिएबल। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जितनी ऑरेंज वाली जेली डाली है उतनी ही आप चेरी वाली जेली डालें, राइट, या बनाना वाली उतनी ही डालें। इसमें आप कॉम्पोजिशन जो प्रोपोर्शन है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं कि ऑरेंज वाली ज़्यादा डाल सकते हैं, बनाना वाली कम डाल सकते हैं, राइट। तो प्रोपोर्शन की कोई भी ऐसी जो दिक्कत है वो नहीं है। आप जितनी मर्जी प्रोपोर्शन जो है वो किसी भी मैटर की वो डाल सकते हैं, राइट। उसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देख लेते हैं। तो दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो मोटे तौर पर अगर हम बात कर ले तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में जो मैटर है वो कितनी क्वांटिटी में जाएगा उसकी कोई भी उसकी प्रपोर्शन कुछ भी फिक्स्ड नहीं होती है, राइट। यहाँ पे जो इस मिक्सचर में जो हेट्रोजीनियस पार्टिकल होंगे, जो अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स होंगे, वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, राइट। इनको हम धीरे धीरे आगे भी समझते जाएंगे। होमोजीनियस में हम इतना याद रख लेते हैं कि ये कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। जितना अमाउंट ऑफ मैटर ए आपने डिज़ोल्व करना चाहा है उतना ही बी भी होना चाहिए, दोनों सेम कॉम्पोजिशन में होंगे तो ये दोनों जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर हुए। और अगर ये नहीं भी हैं सेम क्वांटिटी में और एक दूसरे के साथ ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है कि ये कैसा है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आप इतना याद रख लीजिए कि हिट्रोजीनियस वो मिक्सचर्स होते हैं जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ये दो सब्सटेंसेस या फिर उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस का। उसके बाद यू केम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में हम बहुत सारे चीज़ें ऐसे देखते हैं जो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर्स होती हैं, जैसे कि लेमनेड। तो नींबू पानी आप सभी लोग जो है वो गर्मियों में पीते होंगे, तो उसमें हम सॉल्ट भी डालते हैं और शुगर भी ऐड ऑन कर रहे हैं, लेमन भी डाल रहे हैं, वाटर भी डाल रहे हैं। तो सभी चीज़ों को मिक्सअप करके क्या है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, उसके बीच में शुगर, सॉल्ट, सब कुछ कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो दैट मीन्स कि वो कैसा है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। इसके अलावा आपको सॉलिड सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे, राइट, जैसे कि अलॉयज़ होते हैं। अलॉयज़ क्या है, इनकी बात अलग करते हैं। उसके बाद गैसियस सॉल्यूशंस हैं, तो एयर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एयर में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत तरह की गैसेस देखने को मिलेंगी। क्या है वो, गैसियस सॉल्यूशन है, राइट। तो सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड ही नहीं होता, ये गैसियस सॉलिड जिस मर्जी तरह का हो सकता है, राइट। उसके बाद अलॉयज़ की हम लोग बात कर रहे थे। तो अलॉयज़ क्या है, ये मिक्सचर होते हैं
दो या दो से ज़्यादा मेटल्स की, राइट, या फिर मेटल और नॉन मेटल का ये मिक्सचर होते हैं, राइट। इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जैसे कि हम पीछे क्या बात कर रहे थे कि जेलीज को हम हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन इनको हम इस तरह के किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन फिर भी जो ये एलॉय है वो एक मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसके कॉम्पोजिशन है, राइट, जो इसके मेटल्स की या मेटल नॉन मेटल की जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल होती है, वो फिक्स नहीं होती है। जैसे कि अगर आप ब्रास देखेंगे, ब्रास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलॉय का। तो ये किसका मिक्सचर है? 30% ऑफ जिंक, 70% ऑफ कॉपर, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन है और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? ब्रास बना रहे हैं। और ये कैसा है? एलॉय क्या है? एक मिक्सचर है, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे और ये भी आप याद रख लीजिए कि ब्रास किस किस चीज़ का मिक्सचर है, कई बार ये भी पूछ लेता है। तो जिंक और कॉपर का। नेक्स्ट चलते हैं। A solution has a solvent and a solute as its components। एक solution के पास क्या है? उसके components क्या है? solution जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? तो solvent और solute को मिलकर के ये बनता है। ये है आपका solvent, ये है आपका solute। इन दोनों को मिक्सअप करके क्या बन रहा है? बन रहा है solution, राइट। तो components क्या है solution के? solute और solvent। अब solvent क्या है? जिसमें आपको जो सोल्यूट है उसको डिजोल्व करना है। मतलब ये क्या हुआ? ये आपका सॉल्वेंट है और ये हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको सोल्यूट से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे जो सोल्यूट है वो क्या है? ऐसी चीज़ जो आप इस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करना चाहते हैं, राइट। मतलब वो क्या है? वो सोल्यूट है। और ये कैसा होगा? ये हमेशा सॉल्वेंट से थोड़ी सी लेस अमाउंट में होगा, राइट। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक सॉल्यूशन जो है वो कैसा है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया और सॉल्यूशन बना। अब इसके पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, राइट। तो ये कैसा है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, उनका साइज जो है वो कितना रहता है? स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, राइट। तो डायमीटर क्या है? ये एक पार्टिकल है तो ये इसका डायमीटर है। ये चीज़ तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैथ्स में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। सो दे कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो अब हम जो पार्टिकल्स हैं उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, राइट, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब अगर इस सॉल्यूशन में हम लाइट पास ऑन करें तो पास ऑन तो हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पे जो पाथ है लाइट का वो देखने को नहीं मिलेगा, राइट। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। तो अब हम जो ये solute particles हैं जो solution के अंदर पड़े हुए हैं, इन particles को हम solvent से या solution से, right, वो हम अलग नहीं कर सकते with the method of filtration, क्योंकि ये solvent और solute completely dissolve हैं एक दूसरे के साथ। तो हम filtration से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, राइट। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अब अगर हम इसको डिस्टर्ब ना भी करें तब भी ये सॉल्यूशन जो है वो ऐसा ही रहेगा। इसका ऐसा नहीं होगा कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन की बात करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, कितना प्रेजेंट है सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, उससे हम ये पता कर सकते हैं, राइट। इसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। किस तरह का सॉल्यूशन है वो हम पता लगा सकते हैं। तो डाइल्यूट क्या है? डाइल्यूट का मतलब है कोई एक सॉल्यूशन है और उसमें आप सोल्यूट अच्छे से डिजोल्व करने के लिए उसमें एडिशन ऑफ H2 करते जा रहे हैं। मतलब कि आप सॉल्यूशन को थिनर कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, राइट, ताकि जो सोल्यूट है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए, राइट। तो डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन को पतला करना, राइट, थिनिंग ऑफ द सॉल्यूशन। वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि कोई भी डाइल्यूटेड एजेंट का आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हम वाटर है तो उसका आप यूज़ नहीं करेंगे, तो इस ऐसा कह सकते हैं ये एक थिकनिंग का प्रोसेस है, राइट। यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा थोड़ा सा थिक होता है। उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज
इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए ये एक सॉल्यूशन है, इसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता जाएगा, राइट, एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर डिजॉल्व होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा कि जब ये जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होना बंद हो गया, राइट। तो जब ये बंद हो जाएगा मतलब उतना ही सॉल्यूट इस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो सकता है, तो उस टाइम पे ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, मतलब कि इसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया होगा, उससे ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर अब डिजॉल्व नहीं हो सकता, राइट। तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। अगर दूसरे वर्ड्स में इसको कहा जाए, जब और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व ना हो गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। उसके बाद द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। अब इसी स्टेज पर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो गया एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, राइट, तो उसको क्या कहेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे, कि सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कितनी थी, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने इसके अंदर डिजॉल्व कर दिया है, राइट। उसके बाद इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट contained in a solution is less than the saturation level, it is called as unsaturated solution, right। तो इसको हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि शुरुआत में हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी डाला, पानी के बाद हमने उसमें सॉल्यूट ऐड करना शुरू कर दिया। तो इन द स्टार्टिंग यहाँ पे अभी थोड़े ही पार्टिकल्स जो हैं वो डिजॉल्व हुए हैं सॉल्वेंट के, राइट। तो ये सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये तब तक अनसैचुरेटेड रहेगा जब तक कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब सॉल्यूट जो है वो हम ऐड ऑन करते जाएंगे और एक इसका सैचुरेशन लेवल आ जाएगा कि अब और ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो इस सॉल्यूशन में या इस सॉल्वेंट में ऐड नहीं हो सकता, डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो वो कैसा होगा, वो हमारा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। दोनों में आपको फ़र्क समझ आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। कि एक कॉन्सेंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन की, कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ये मास और वॉल्यूम दोनों में हो सकता है, राइट। सबसे पहले किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं कि अगर आपको मास फाइंड आउट करना है बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें आप मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करके आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगी, राइट। अगर दूसरा केस है कि आपके पास क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट लेना पड़ेगा, राइट, ये आपको गिवन होगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको पता होगा, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आप जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो आप कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास क्या है, आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा, राइट। तीनों केसेस में आप फॉर्मूला को याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमें ये होगा कि हमें पता चल जाएगा किस तरह से हमें वैल्यूज़ को पुट करना है और कैसे फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, राइट। तो बात करते हैं, एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। तो ये जो है 40 ग्राम दिया हुआ है आपके पास कॉमन सॉल्ट और 320 ग्राम दिया हुआ आपके पास वाटर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, मतलब कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, राइट। तो देख लेते हैं अब सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 320 ग्राम। अब हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो दोनों के मासेस को हम प्लस कर देंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने प्लस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन।
अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो हमें चाहिए ना, क्योंकि हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, इसीलिए तो हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला है, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के बाद अब हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने मास ऑफ सॉल्यूट पुट अप किया, जो क्या था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 40, राइट, 40, और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन डाला, जिसकी हमारे पास वैल्यू कितनी 360 आई हुई है, ये हमने फाइंड आउट की है, राइट। दोनों को 100 के साथ इंटू कर दिया। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 11.1% जो है हमारे पास आंसर आ गया। ये क्या है, इसकी मास परसेंटेज है ऑफ सॉल्यूशन की, राइट। काफ़ी ईजी है, एक दो बार अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन में हम सॉलिड जो होता है, राइट, सॉलिड्स को हम लिक्विड्स में डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं। डिस्पर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने की या डिसॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सस्पेंशन कहा जाता है, राइट। अब सस्पेंशन क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कि यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड्स के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, राइट। तो इसीलिए ये कैसा है, ये सस्पेंशन है। और यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंडेड रह जाते हैं, मतलब कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, राइट। और एक बल्क सा जो है वो पूरे मीडियम में बन जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे, सस्पेंडेड कहेंगे, या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, या सस्पेंशन कह सकते हैं, राइट। अब ये जो पार्टिकल्स होंगे जो इसके अंदर सस्पेंडेड है इस लिक्विड के अंदर, उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। वहीं पे हम होमोजीनियस में नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हेट्रोजीनियस में हम देख सकते हैं, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देख लेते हैं। तो ये कैसा है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। अब अगर हम इसमें से पाथ ऑफ लाइट अगर हम देखना चाहें तो बहुत ही आराम से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके साथ जो बीम ऑफ लाइट है वो टकराएगी और उस तरह से स्कैटर होगी, मतलब कि फैलेगी। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में आपको जो है वो बीम ऑफ लाइट जो है वो पाथ जो है बिल्कुल विजिबल होगा, राइट। तो पाथ कैसा है, विजिबल होगा, पाथ एकदम विजिबल होगा। उसके बाद द सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो अब अगर इसको आप डिस्टर्ब ना करें, राइट, इसी तरह से छोड़ दें, तो क्या होगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे वो कहाँ, नीचे बैठ जाएंगे, राइट। और इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं इस लिक्विड में से। तो कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन की मदद से, राइट। और जब ये नीचे बैठ जाएंगे, अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं, फिर आप बीम ऑफ लाइट को पास ऑन करेंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, मतलब कि आप लाइट का जो पाथ है वो नहीं देख सकते। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। एक कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, तो पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। कि एक सोल्यूशन है, उसमें जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली, मतलब कि एक समान हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, राइट, पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में कैसे पार्टिकल्स थे, जिनको हम नेक्ड आई से देख पा रहे थे, राइट, उनसे जो ये कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं ये और भी ज़्यादा छोटे साइज के होते हैं, राइट। और ये मिक्सचर के अंदर पड़े होंगे, लाइक मिक्सचर बनाएंगे, और जो मिक्सचर होगा वो हमें देखने में कैसा लगेगा, होमोजीनियस है, कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे सॉल्वेंट के साथ कंप्लीटली डिजॉल्व्ड हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, कंप्लीटली डिजॉल्व्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, राइट। ये इनके छोटे साइज होने के कारण हमें ऐसा लगेगा कि सॉल्यूशन होमोजीनियस है, लेकिन वो एक्चुअल में कैसा होगा, वो हेट्रोजीनियस होगा। जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे, राइट। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मिल्क, राइट, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इन कोलाइडल पार्टिकल्स के बहुत ही स्मॉल साइज होने के कारण हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, राइट। दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, लेकिन ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कर सकते हैं, राइट। और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और ये टिंडल इफेक्ट उसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिसने इसको डिस्कवर किया था,
राइट। तो अब अगर आप सुबह सुबह या कभी आपने जंगल में इस तरह का नज़ारा देखा होगा, तो ये नज़ारा क्या है, ये टिंडल इफेक्ट ही है। इसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो ये क्या होगा, ये एक कह सकते हैं कि एक कोलाइड पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट करती हैं, क्योंकि सन की जो लाइट है वो कहाँ पड़ रही है, वो फॉरेस्ट के ऊपर पड़ेगी, और कोलाइड पार्टिकल की तरह बिहेव करने के कारण ये क्या करेंगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेंगी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोलाइड की। अभी हमने पढ़ा कि ये कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट जो है ये करेंगे, जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है इस सॉल्यूशन में, राइट। यहाँ पे अगर हम, जैसे कि हमने सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हमने अगर छेड़े नहीं उस सॉल्यूशन को, तो ये पार्टिकल्स क्या थे, नीचे बैठ जा रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। कोलाइड पार्टिकल्स अगर हम उनको ना भी छेड़े तब भी ये नीचे नहीं बैठेंगे सॉल्यूशन में, राइट। और इनको हम फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते, जैसे कि हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कर ले रहे थे, लेकिन फिल्ट्रेशन से हम कोलाइड पार्टिकल्स को नहीं कर सकते। इनको हम किससे कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो क्या है, वो एक डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, ऐसे पार्टिकल्स जो कि वहाँ पे डिस्पर्स हो रहे हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उस मीडियम के अंदर, राइट। तो वो क्या है, वो उसका डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिसॉल्व होने वाला फेज है, जो चीज़ डिसॉल्व हो रही है, राइट। उसके बाद जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, मतलब कि जिसके अंदर वो चीज़ डिस्पर्स फेज जिसके अंदर डिस्पर्स हो रहा है, राइट। मतलब कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिस मीडियम के अंदर वो डिसॉल्व हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, राइट, उसको क्या कहेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे। तो ये आप पिक्चर देख करके समझ सकते हैं। जो ये पिंक कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, ये आपका डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब कि कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, राइट। और जिसके अंदर ये जो मीडियम जिसके अंदर ये पड़े हुए हैं या जिसके अंदर ये डिस्पर्स हो रहे हैं वो क्या है आपका, वो है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम, राइट। कोलाइड्स जो हैं वो 3 स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, राइट। और इनका डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो भी इन्हीं की तरह है, राइट। सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। अब हम ये टेबल ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम डैट में आया हुआ है, राइट। डिस्पर्स्ड फेज अगर लिक्विड है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, तो टाइप कैसी होगी, एरोसोल टाइप होगी। और एग्जाम्पल क्या है इसका, फोग, क्लाउड्स, मिस्ट, राइट। उसके बाद डिस्पर्स्ड फेज कैसा है, सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम कैसा है, गैस। टाइप कैसी है, अगेन एरोसोल। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, स्मोक या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब कि जो गाड़ियों का धुआं निकलता है उनकी बात हो रही है, राइट। ये जो डिस्पर्स्ड फेज है ये आप याद रखेंगे। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है किसी चीज़ का, आप याद रखेंगे, राइट। अगर आपको एग्जाम्पल दिया है तो आपको ये पता लगाना है कि डिस्पर्सिंग फेज या डिस्पर्स मीडियम क्या होगा, राइट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, डिस्पर्स्ड फेज है गैस, डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, राइट। मतलब कि लिक्विड गैस को लिक्विड के अंदर जो है वो डिस्पोज किया जा रहा है, क्या बनेगी, फोम, राइट। और ये इसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम, और यही क्वेश्चन लास्ट टाइम टैट में आया हुआ है, राइट। हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि शेविंग क्रीम का डिस्पोज्ड फेज क्या होगा, तो ये होगा गैस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्पोज्ड फेज कैसा है, लिक्विड। उसके बाद डिस्पर्सिंग मीडियम भी कैसा है, लिक्विड, दोनों लिक्विड है। कैसी टाइप होगी, इमल्शन होगी, राइट। तो मिल्क और फेस क्रीम दोनों ही इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद डिस्पोज्ड फेज कैसा है, सॉलिड। डिस्पर्सिंग मीडियम कैसा है, लिक्विड। दोनों का जो टाइप है वो कैसा होगा, सॉल्यूशन। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड दोनों ही इसका जो है वो एग्जाम्पल है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज कैसा है, गैस। और डिस्पर्सिंग मीडियम अगर सॉलिड है तो क्या टाइप बनेगी, फॉर्म बनेगी। ये फॉर्म, रबर, स्पॉन्ज,
राइट, कुछ भी हो सकता है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, सॉलिड, राइट। लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, डिस्पोज करेंगे आप, तो क्या बनेगा, जेल बनेगा, राइट। टाइप कैसा है, जेल, तो जेली, चीज़, बटर, कुछ भी हो सकता है ये, राइट। उसके बाद डिस्पर्स्ड फेज कैसा है, सॉलिड, डिस्पोजिंग मीडियम कैसा है, सॉलिड, दोनों सॉलिड है। टाइप कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। तो क्या बनेगा यहाँ पे, जेमस्टोन, राइट, मिल्की ग्लास, कलर्ड, कुछ भी हो सकता है ये, राइट। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो पूरा समझ आया होगा। आगे की जो बात है वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।